तो आज हम नया लेसन प्रारंभ करने जा रहे हैं। लेसन नंबर 11, द्रव्य के तापिक गुण। द्रव नहीं है, द्रव्य के तापिक गुण। द्रव्य में ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, ये सभी अवस्थाएं आ जाती है। तो ठोस, द्रव, गैस सभी अवस्था आ जाती है, उसको द्रव्य कहा जाता है। तो ये ऊष्मागतिकी के पार्ट ही कहलाता है। ऊष्मागतिकी का ही भाग है। थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं ऊष्मागतिकी, उसी का एक भाग है द्रव्य के तापिक गुण। तो लेसन नंबर 11, द्रव्य के तापिक गुण का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले ऊष्मागतिकी का ही एक भाग है ये, और ऊष्मागतिकी के बारे में आगे भी अध्ययन करेंगे लेसन नंबर 12 में। तो क्या होता है उसके बारे में जान लेते हैं। ऊष्मागतिकी को इंग्लिश में कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स। तो जिसमें ऊष्मा और ताप का अध्ययन किया जाता है। तो जिसमें ऊष्मा और ताप का अध्ययन किया जाता है उसे ऊष्मागतिकी कहते हैं। इसके 3 कोऑर्डिनेट होते हैं, 3 निर्देशांक होते हैं पीवीटी के रूप में। पीवीटी का मतलब क्या होगा? पी का मतलब प्रेशर, दाब कहलाता है, वॉल्यूम आयतन कहलाता है, और टेम्परेचर मतलब ताप कहलाता है। तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें ऊष्मा और ताप का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? ऊष्मा और ताप का अध्ययन किया जाता है, उसको ऊष्मागतिकी कहते हैं। लेसन नंबर 12 में भी इसका अध्ययन किया जाएगा। तो ये जो लेसन है द्रव्य के तापिक गुण, ये भी इसी का एक भाग कहलाता है। तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें ऊष्मा और ताप का अध्ययन किया जाता है ऊष्मागतिकी कहलाता है। 3 निर्देशांक इसके पीवीटी के रूप में। तो ऊष्मा द्रव्य के तापिक गुण में ऊष्मा और ताप का अध्ययन करते हैं। सर्वप्रथम ऊष्मा और ताप का अध्ययन करते हैं। इसके बारे में ये दैनिक जीवन के कई सारे उदाहरण देखे जाते हैं। जैसे ठंडे पानी को गर्म पानी में मिला दिया जाता है। बहुत सारा गर्म पानी, उसमें थोड़ा ठंडा पानी को मिला दिया जाता है तो वह भी गर्म हो जाता है। जैसे धूप में बैठते हैं, थोड़ी देर बाद गर्मी लगने लगती। तो ये दैनिक जीवन के कई उदाहरण माने जाते हैं। ठंडे पानी को गर्म पानी में मिलाएंगे तो वह भी गर्म हो जाएगा। धूप में थोड़ी देर बैठोगे तो उसमें भी गर्मी लगने लगेगी। तो ये सभी दैनिक जीवन के उदाहरण है जो ऊर्जा के ही स्वरूप है। ये सभी ऊर्जा के ही स्वरूप है, जिसको क्या कहा जाता है? ऊष्मा कहा जाता है। ये तो ऊर्जा के स्वरूप, जिसको नाम दिया जाता है ऊष्मा। तो ये दैनिक जीवन के उदाहरण है, ये ऊर्जा के ही स्वरूप है, जिसको क्या कहा जाता है? ऊष्मा कहा जाता है। इसे जो मापक मात्रक है, ऊर्जा के मात्रक है, वो इसके ही मात्रक है। जैसे जूल है, कैलोरी है, ये इसी के मात्रक के माने जाते हैं। तो जूल, कैलोरी में इसको मापन किया जाता है, मापा जाता है। और एक परीक्षा में प्रश्न आता है, 1 कैलोरी कितने जूल के बराबर होता है? तो 1 कैलोरी 4.2 जूल के बराबर माना जाता है। तो 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल। तो ऊष्मा का प्रवाह जो होता है हमेशा गर्म वस्तु से ठंडे वस्तु की ओर होता है। इसका विपरीत कभी नहीं होता। ठंडे वस्तु से गर्म वस्तु की ओर ऊष्मा का प्रवाह कभी नहीं होता है। तो ऊष्मा की प्रवाह की दिशा किधर से करते हैं? गर्म से ठंडे वस्तु की ओर। जैसे लोहे की एक छड़ ली और उसको गर्म किया तो दूसरा सिरा भी अपने आप गर्म होने लग जाता है, यानी कि प्रवाह हो गया गर्म से ठंडे की ओर। तो ऊष्मा का प्रवाह हमेशा गर्म वस्तु से ठंडे वस्तु की ओर होता है। इसके विपरीत ठंडे से गर्म की ओर कभी नहीं होता है। तो ये प्रवाह की दिशा होगी गर्म से ठंडे की ओर। तो वस्तु का वह गुण जो ऊष्मा के प्रवाह की दिशा को निर्धारित करता है वह कहलाता है ताप कहलाता है। ऊष्मा का प्रवाह हो रहा है गर्म से ठंडे की ओर, ये दिशा जो निर्धारित करता है वह ताप कहलाता है, वह टेम्परेचर कहलाता है। तो ये वस्तु का वह गुण जो ऊष्मा की दिशा निर्धारित करता है कि ऊष्मा का प्रवाह किधर से किधर हो रहा है, गर्म से ठंडे की ओर हो रहा है। तो ये जो डायरेक्शन निर्धारित करता है, दिशा निर्धारित करता है, उसे ताप कहा जाता है, उसको टेम्परेचर कहा जाता है। और ताप के मापन के बहुत सारे पैमाने होते हैं, उनका अध्ययन करेंगे। जैसे डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेंटीग्रेड भी कहा जाता है, फ़ारेनहाइट भी कहा जाता है। एक अन्य पैमाना होता है र्यूमर, उसको भी मापन किया जाता है। तो ताप के विभिन्न पैमाने हैं। डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेंटीग्रेड भी कहा जाता है, फ़ारेनहाइट भी मापन होता है, र्यूमर पैमाना भी होता है। तो इसका भी आगे अध्ययन करेंगे कि ताप के कौन कौन से पैमाने होते हैं, तो उनका भी अध्ययन किया जाएगा। तो ऊष्मागतिकी, थर्मोडायनेमिक्स, जिसमें ऊष्मा और ताप का अध्ययन किया जाता है। और लेसन नंबर 12 में भी अध्ययन करेंगे। 3 निर्देशांक है, ताप, दाब, आयतन, पीवीटी के रूप में। ऊष्मा और ताप के दैनिक जीवन के उदाहरण है। जैसे ठंडे पानी को गर्म में मिलाएंगे वो भी गर्म हो जाएगा, धूप में बैठने पर गर्मी लगना, ये सभी ऊर्जा के स्वरूप है, जिसको ऊष्मा कहा जाता है। ऊष्मा के मात्रक ऊर्जा के मात्रक के तुल्य है जूल और कैलोरी के रूप में। 1 कैलोरी बराबर कितना होता है? 4.2 जूल। एग्जाम में आता है 1 कैलोरी कितने जूल के बराबर है? 4.2 जूल। तो ऊष्मा का प्रवाह हमेशा गर्म वस्तु से ठंडे वस्तु की ओर होता है, इसके विपरीत कभी नहीं होगा ठंडे से गर्म की ओर। तो इसको
जो ये डायरेक्शन बता रहा है, वस्तु का वह गुण जो ऊष्मा की दिशा निर्धारित करता है उसको टेम्परेचर या ताप कहा जाता है। ताप के विभिन्न पैमानों का अध्ययन किया जाएगा। कौन कौन से? डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेंटीग्रेड भी कहा जाता है, देन फ़ारेनहाइट और र्यूमर पैमाने। तो ये विभिन्न पैमानों का भी अध्ययन किया जाएगा।